स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है। जी, आपकी शीट पर आता हूँ, मैं एकदम नीचे आ जाता हूँ। लास्ट जो अपन लोगों ने करा था, हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल करा था, है ना। लास्ट अपन लोगों ने सर्च कंसोल करा था। आई थिंक उस पता नहीं क्यों मैंने शीट पर वो अपडेट नहीं हुआ है। शायद वो प्रैक्टिकल था, टूल वाला अपने को चेक करना था, इसलिए अपना अपडेटेड नहीं है। आज हम लोग जो करेंगे उसका नाम है, नया टॉपिक ये, और अलग से कुछ भी नहीं है, एसईओ का ही एक एक्सटेंशन है ये। देखो, गूगल एड सेंस, ठीक है। गूगल एड सेंस के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे अभी। कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज इसकी अलग नहीं है। ये क्या है, आपका एक तरीके से एसईओ का एक्सटेंशन है, ठीक है। कैलाश जी, आपका अपनी कोई वेबसाइट थोड़ी बना रहे हैं आप अभी, ठीक है। आपको नहीं लगता कि जैसे आप उत्तराखंड के हैं ना, आपको उत्तराखंड के बारे में मेरे ख्याल में जानकारी तो काफी होगी, है ना। तो आप उत्तराखंड से रिलेटेड कोई एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट क्यों नहीं करते हो? एक तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आप कॉल कर सकते हो मेरे को, क्योंकि अभी जो मैं टॉपिक कराऊंगा ना, वो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार कॉल करें आप मुझे। हाँ, थोड़ी बेटर हुई है। हाँ जी। नहीं समझ में आ रहा मेरे को आप क्या बोल रहे हो। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, उसके बारे में ना, आपकी रिटन इंग्लिश कैसी है वैसे? मैं बता रहा हूँ कि ना वो चलेगा बहुत, क्योंकि आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ना, उस टॉपिक का नाम है एडसेंस, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि एडसेंस से लोग कितना कमा रहे हैं, ऑलराइट। और वो कमाते वही हैं जो अभी तक अपन लोगों ने करा है ना, एसईओ और ब्लॉगिंग, जो मैंने जितने ब्लॉग डालना आपको बताया है। सिंपल सिंपल वही प्रोसेस है, बिल्कुल वही करना है आपको। और अब तो मेरे ख्याल में काफी सारी चीजें सीख भी चुके हैं। हाँ, तो अब एक प्रैक्टिकल करने का मेरे ख्याल में टाइम आ गया है। आप एक डोमेन होस्टिंग अब आप परचेज कर लो। देखो, ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे ख्याल से 26-27 सौ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर आप परचेज करते हैं, अपना काम डालते हैं, तो अभी जैसे आपका ये कोर्स जो है, वो कितने महीने का कोर्स है, ये कितना बताया था आपको? अच्छा, और कितना टाइम हो चुका है आपको? तो अभी आपके चार, ठीक है, तो अभी आपके 4 महीने बच रहे हैं, है ना। देखो, आप अगर अभी से ही रोज के मान के चलो, जैसे कि आज है मतलब 11 तारीख है ना। आप अगर हर 2 या 3 दिन में एक 400-500 वर्ड का आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे अगर आप डेली डालते हो ना, रोज के अगर आप 2 घंटे अपनी वेबसाइट के निकाल देते हो, तो आपकी वेबसाइट की वैल्यूएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जितना भी आपने डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब अभी आपने जितने भी फीस दिया है, जो भी आपका खर्चा हो रहा है ना, वो सब आप उसके कई गुना ज्यादा रिकवर कर लोगे। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि आप कोई भी, मैं, क्योंकि जिसके बारे में एक्सपर्टीज हो उस पर लिखना ज़्यादा बेटर है। और आपका जो प्रोडक्ट है, यानी कि उत्तराखंड टूरिज्म, उसमें आपका डिमांड भी बहुत है। और इजी कीवर्ड देख के अगर आप उस पर रैंक करना शुरू करोगे ना, आपकी वेबसाइट पे बढ़िया ट्रैफिक आ जाएगा बॉस। अभी मैं आपको बताता हूँ अर्निंग कैसे करेंगे आप, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी शुरू करते हैं आप, ठीक है। ओके जी। ठीक है, कैलाश जी सुन रहे हैं ना आप? आपको आवाज आ रही है ना? आप म्यूट कर लेना भाई। हाँ, अभी मैं कैलाश जी से बात कर रहा था।
एक ब्लॉगिंग वेबसाइट की, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करनी है सब लोगों को, क्योंकि टॉपिक जो है ना हमारा गूगल एड्स है, सॉरी गूगल एडसेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज है गूगल एडसेंस। कल क्या हुआ था? कल डाउट हुए थे, खाली डाउट लिए थे। ठीक है, ओके। देखो, ये वेबसाइट है आज तक डॉट इन। ठीक है, आज तक डॉट इन वेबसाइट, क्या हो गया, मैंने क्या दबा दिया, ओके, है। और यहाँ पर जैसे ही मैं वेबसाइट पर, 10 दिन। हाँ, हाँ, मैं यहाँ पर आया हूँ आज तक डॉट इन पे, और आते ही सबसे ऊपर ये जो उल्लू की फोटो आ रही है ना, ये वाली जो फोटो आ रही है, एडवर्टीजमेंट, ई लर्निंग इंडस्ट्री कुछ होगी कंपनी, उसकी फोटो सबसे टॉप पर आ रही है आज तक की वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर साइड में आपका इंडियन एयरफोर्स का भी ऐड आ रहा है, दिशा इंडियन एयरफोर्स, कुछ होगी कुछ पता नहीं, कुछ कोचिंग वोचिंग करा रहे होंगे या सीधे एयरफोर्स, क्योंकि एयरफोर्स जैसे ऐड देती नहीं है। एक बार रिलोड करके देखता हूँ, वो दूसरा ऐड दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, ये आ गया है टॉप पर, प्रॉपर्टी शेयर, यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, मंथली रेंटल कमाए, 8.7% यील्ड, टारगेट IRR, जो भी होता है IRR मैं नहीं जानता। ठीक है, और यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है किसका, एसस का। एसस लैपटॉप नोएडा, इतने बजे से इतने बजे खुला है, जाकर आप परचेज कर सकते हैं। ये दो ऐड आ रहे हैं, किस पर आ रहे हैं, आज तक डॉट इन पे आ रहे हैं। एक बार आप एडसेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे, होता क्या है, इस पूरे एडसेंस के प्रोसेस में ना तीन पार्टी इन्वॉल्व है। ठीक है, एडसेंस, थ्री पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड इन एडसेंस। ठीक है, थ्री पार्टी कौन कौन सी है, नंबर वन पे तो हो गई आपकी आज तक। ठीक है, एग्जाम्पल आज तक क्या है, आज तक आपका, आज तक है आपका पब्लिशिंग वेबसाइट। ठीक है, आज तक है आपकी पब्लिशिंग वेबसाइट। उसके बाद एक है एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर कौन था यहाँ पर, एग्जाम्पल लेते हैं, क्या नाम था इसका, प्रॉपर्टी शेयर। ठीक है, क्या था, प्रॉपर्टी शेयर। और एडवर्टाइजर ये हो गया आपका। और उसके बाद आप इसमें बीच में मान लो एक तरीके से ब्रोकर बोल लो, चाहे आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। ब्रोकर कौन हो गया हमारा, गूगल। ये तीन पार्टीज एडसेंस में इन्वॉल्व होती हैं। देखो, आज तक ने अपनी वेबसाइट बनाई, अपना कंटेंट, बढ़िया कंटेंट डाला, ट्रैफिक आना आज तक पे शुरू हुआ, सारी चीजें बहुत बढ़िया बढ़िया हो रही हैं। होने के बाद आज तक वाले गए गूगल के पास और गूगल को बोला कि भाई मेरी वेबसाइट आप चेक करो, क्या मेरी वेबसाइट पर अच्छा ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ हो रखा है। अगर हो रखा है, नहीं अगर नहीं हो रखा है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है आगे बढ़ने का। लेकिन अगर आपको लगता है, यानी कि अगर गूगल को लगता है कि आज तक वेबसाइट गूगल के अकॉर्डिंग बनी है, बढ़िया ऑन पेज ऑफ पेज हो रखा है, अगर लग रहा है ऐसा, तो भाई मैं अपनी वेबसाइट पर आपको ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, मैं आपको किराए पर देता हूँ। ठीक है, आज तक क्या बोलेगा गूगल को कि भाई मैं आपको जो खाली एरिया है ना मेरी वेबसाइट का, मैं आपको किराए पर दे रहा हूँ, आप आओ मेरी वेबसाइट पर अपनी पसंद के जो भी आपको ऐड लगाने हैं लगा लो, ये एरिया मेरा खाली पड़ा हुआ है। इतनी बात हो गई। ठीक है, पहले आज तक गया है गूगल के पास, गूगल आएगा उसके वेबसाइट पर, चेक करेगा कि अच्छा उसने वेबसाइट बनाई या नहीं बनाई। अगर गूगल को लगता है हाँ उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट बनी है, तो वो आज तक को बोलेगा ठीक है, मैं आपकी वेबसाइट के जो खाली जगह है वहां पर मैं अपनी ऐड चला लूंगा। ठीक है, अब कौन आता है पिक्चर में, अब पिक्चर में आता है आपका प्रॉपर्टी शेयर वाली कंपनी। प्रॉपर्टी शेयर इस कंपनी का नाम है। और ये क्या करेगी, ये गूगल के पास जाएगी, और गूगल के पास जाएगी, जाने जाने के बाद बोलेगी कि भाई मेरा ऐसे ऐसे एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, प्लीज इस मेरे प्रोजेक्ट का प्रमोशन कर दो। इंडिया की ऐसी ऐसी वेबसाइट जिस पर बहुत ट्रैफिक आता है,
जिस पर काफी भीड़ आती है, वहां पर आप मेरे ऐड को लगा दो, मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं। ठीक है, ये आपको पैसे देने को तैयार हूं, क्योंकि आज तक एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर बहुत ट्रैफिक आता है। कैला जी, आपका जो कैमरा है ना, बहुत ही मतलब जो पीछे लुक आ रहा है, मुझे किसी हॉरर मूवी की याद दिला रहा है। पीछे जो दरवाजा और उसमें लाइट जा रही है ना, और आगे अंधेरी परछाई। आप थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर लो, मुझे डर लग रहा है। धन्यवाद। ठीक है। ओके। अब जो प्रॉपर्टी शेयर है ना, प्रॉपर्टी शेयर ने आज तक गूगल को बोला कि दुनिया की जो भी बढ़िया बढ़िया वेबसाइट हैं जिस पर भीड़ आती है, आप वहां पर मेरे ऐड को दिखा दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। गूगल ने बोला ठीक है, एक क्लिक होने के, यानी कि आपकी जो ऐड है, अगर मैं दिखाऊंगा किसी भी वेबसाइट पर, तो मैं उसके 100 रुपए लूंगा। प्रॉपर्टी शेयर वाले ने बोला ठीक है, ले लेना, कोई इशू नहीं है। आज तक ने अब उस ऐड को, यानी कि ये वाला जो प्रॉपर्टी शेयर का ऐड है ना, इस ऐड पे, इस ऐड को अगर गूगल ने अगर इसको आज तक पर लगाया है ना, तो गूगल ने आज तक को बोला है कि जैसे ही इस ऐड पे क्लिक होगा, मैं तुमको 20 रुपए दे दूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी शेयर वाले से लिए 100 रुपए, और आज तक को दे दिए 20 रुपए। 80 रुपए गूगल की जेब में। इससे तीनों पार्टीज को फायदा हो गया। आज तक को क्या फायदा हो गया भाई, उसको बैठे बैठाए के 20 रुपए मिल गए। प्रॉपर्टी शेयर को क्या फायदा हो गया, उसका कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, वो दुनिया में उसका प्रचार हो गया। गूगल ने बैठे बैठाए ये सारे लोगों को मिलाने के 80 रुपए कमा लिए। ये होता है आपका एडसेंस का प्रोसेस। लॉजिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। ओके। यही होता है आपका एडसेंस का प्रोसेस। आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट पर काम करते हो, ऑन पेज ऑफ पेज बढ़िया करते हो आप अपनी वेबसाइट का। करने के बाद जब आपकी वेबसाइट पर थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आने लग जाता है, ये हम सर्च कंसोल की मदद से चेक कर सकते हैं। क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं नहीं आ रहे, सर्च हो रहा है नहीं हो रहा, किस पोजीशन पे आ रहा है, ये तो सर्च कंसोल पे अपने देखा ही था। जैसे ही थोड़ा ट्रैफिक मुझे दिख जाता है, भाई मेरे रिजल्ट पे क्लिक हो रहे हैं, मेरे कीवर्ड पे क्लिक हो रहे हैं, अब आप जाएंगे आज गूगल के पास, गूगल ओपन करके डालोगे गूगल एडसेंस, इस पर जाओगे, जो सबसे पहला आ रहा है गेट स्टार्टेड पे जाओगे, अपने अकाउंट से लॉग इन कर लेना। अब बैक टू बैक जो भी ये आपसे बोलेगा, आप देखो, ये बोल रहे अब एक तो ये आ रहा है जो भी इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, कर लिया इसको एक्सेप्ट। बस अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर योर एडसेंस डीएक्टिव बिकॉज इट इज इनएक्टिव। ठीक है, ये अकाउंट रिएक्टिवेट करने की बात कर रहा है, अभी मैं इसको रिएक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं किसी फंक्शनल वेबसाइट पे एडसेंस नहीं लगा रहा हूँ। आपको बस अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये एक कोड देगा, वो कोड आपको कहाँ लगाना है, हेडर सेक्शन में। ठीक है, हेडर सेक्शन में आपको वो कोड लगाना है। आपकी वेबसाइट और गूगल आपस में अब लिंक हो गए हैं, गूगल एडसेंस और आपकी वेबसाइट आपस में लिंक हो गए। अब जैसे ही लिंक होते हैं ना, गूगल चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक व्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा, आपकी वेबसाइट पर एसईओ ऑन पेज ऑफ पेज हो रखा है नहीं हो रखा, सब ठीक है, गूगल अपने ऐड लगा देगा। अपने आप लगाएगा ऐड, आपके हाथ में नहीं है कि गूगल कौन सा ऐड लगाएगा कौन सा नहीं लगाएगा। एक बार अगर आपने किराए पर दे दी ना अपनी वेबसाइट का जो भी खाली एरिया है, उसके बाद फिर गूगल की जिम्मेदारी है कि वो क्या दिखाएगा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट दिखा सकता है वो। अब जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई आता है, इन ऐड पे क्लिक करता है, आप बिलीव मी, डॉलर्स में अर्निंग होती है, डॉलर्स में। ओके, बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है एडसेंस। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, शायद मैं पहले भी दिखा चुका हूं। टॉप एडसेंस अर्नर्स इंडिया, सबसे नंबर 1 पर है अमित अग्रवाल, इसके बारे में अपन लोग पहले बात कर चुके हैं। टॉप 7 ब्लॉगर्स विद मैक्सिमम गूगल एड रेवेन्यू, सॉरी गूगल एडसेंस अर्निंग, आप लोगों के सामने है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नीचे आता हूँ, दिखा भी देता हूँ, ये रहा है अमित अग्रवाल। इनकी एडसेंस अर्निंग है $25,000 प्रति महीना। $25,000 को 80 रुपए चल रहा है ना, 25,000 इंटू 80,
20 लाख रुपए प्रति महीना एड से कमाते हैं ये। 20 लाख रुपए प्रति महीना। ओके। इनकी वेबसाइट दिखा देता हूं एक बार आप लोगों को, labnol.org। इधर गया। इतनी सिंपल वेबसाइट है, कुछ भी नहीं है इस वेबसाइट पे, बहुत ही सीधी सादी फीकी सी है, ना तो कलर है कुछ है, बड़ी मासूम सी इन्होंने वेबसाइट बना रखी है। अपडेटेड भी है, 7 तारीख को उन्होंने कंटेंट डाला हुआ है, लेकिन इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालते हैं ये अपनी वेबसाइट पर। कुछ भी फालतू कंटेंट नहीं मिलेगा, काम का जो भी। देखो, ऐसा कंटेंट नहीं लगा सकते क्या आप? कितना इजी है कंटेंट डालना, है ना। यहाँ पर मैं ऐड ये वाली पे जाता हूँ, ये देखो, इन्होंने ये फोटो लगा रखी है, स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं ये फोटो लगी हुई है बीच बीच में, देख रहे हो कितना बढ़िया इन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है। और अपनी इस वेबसाइट से महीने के 20-25 लाख रुपए कमा लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है। एडसेंस अलग से कुछ नहीं है, आप लोगों को कंटेंट डालना है। कैलाश जी से आपके गौरी आपके आने से पहले मैं कैलाश जी वही बात कर रहा था कि आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आपको अपने इजी कीवर्ड ढूंढने, इजी कीवर्ड ढूंढने के बाद वेबसाइट पे कंटेंट डाल के ऑन पेज ऑफ पेज करना है। 2-3 महीने तक लगातार बिना सोचे समझे आपको यही काम करना है, आपका एडसेंस लग जाएगा। जैसे जैसे ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पर, एड्स पे क्लिक होंगे, आपकी अर्निंग बढ़ती रहेगी। मैं कैलाश जी से वही बात कर रहा था, जैसे कि उत्तराखंड के हैं, तो उत्तराखंड में इतनी सारी जगह हैं घूमने की जो लोगों को पता ही नहीं है, ये वहाँ के लोकल हैं। तो मैं इनको रिकमेंडेशन देता हूँ। कैलाश जी अब तो समझ में आ गया कितना पैसा है इस इंडस्ट्री में। मैं आपको रिकमेंडेशन। हाँ जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरे ख्याल में आप यस ही बोल रहे होंगे। बहुत पैसा है इस इंडस्ट्री में। आपको अलग अलग टॉपिक्स पे कंटेंट अपना पब्लिश करते रहना है अपनी वेबसाइट पर। जितना आप डालोगे कंटेंट उतना आपके लिए बेनिफिट है। एक, बहुत सर्च करते हैं लोग प्लेसेस टू विजिट इन उत्तराखंड, बहुत सर्चेज हैं इस पर। अगर आप टॉप पे आने लग गए ना इन कीवर्ड्स पर, स्काई इज द लिमिट। अगर मतलब आपको नहीं करना, मुझे बता देना 15-20 नाम, मैं उनकी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा। एक्चुअली में बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है गौरी, आपके लिए भी किसी चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट है, अब टाइम आ चुका है डोमेन होस्टिंग आप अब अपनी परचेज करें। काफ़ी नॉलेज हो चुकी है आप लोगों को, थोड़ा कंटेंट डालना शुरू करें। हर 2 या 3 दिन का टारगेट बना लो कि हर 3 दिन के अंदर मुझे एक ब्लॉग डालना है 500-600 वर्ड्स का। ठीक है। आज जैसे जून चल रहा है ना, ये 2024, जनवरी 2025 में आप लोग कुछ और ही चीज होगे। सच बता रहा हूँ, विद इन 6 मंथ्स आपको इतना इससे सीखने को चीजें मिलेंगी ना, आपके करियर वाइज, फ्रीलांसिंग वाइज, जैसे भी आप मानना चाहो। लेकिन देखो, टाइम निकालना पड़ेगा, कंटेंट आपको लिखना तो पड़ेगा। अगर आपको लगता है स्टार्टिंग में खुद लिख लो, नहीं लिख पाओ, कंटेंट राइटर रख लो। कंटेंट राइटर 10-12 हज़ार रुपए कुछ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के तरीके से कर दो। ये काम भी कर सकते हो आप। लोग करते हैं जो लोग खुद नहीं लिखते, वो बैकलिंक वगैरह बनाते हैं, कंटेंट किसी से लिखवा लेते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज, इस प्रकार काम होता है। ये है आपका एडसेंस। एक मिनट देना गाइस। हाँ जी। सो दिस इज व्हाट इट इज। इतना छोटा सा टॉपिक था आपका एडसेंस, अलग से इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ऊबर सजेस्ट ओपन करो, किसी भी एक कीवर्ड को पकड़ो अपनी इंटरेस्ट का, कम कंपटीशन वाले कीवर्ड की एक लिस्ट बनाओ, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। 3 महीने का वेट है, कंटेंट आपके पास, पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे 3-4 महीने के अंदर ही। ठीक है। और इसमें जो अकाउंट में पैसे आते हैं ना, डॉलर्स में आते हैं, डॉलर्स में। ठीक है गाइस, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है इसमें किसी को? गौरी, कैलाश, एनी डाउट? नहीं, वो वाला कंप्लीट हो गया, सीएसवी वाला हो गया। आप रिकॉर्डिंग देखना, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ उसकी, ठीक है। नहीं, अपना उसमें कोर वेब वाइटल हो तो गया था आपके सामने। नहीं सर, फ्राइडे को हुआ था, फिर 2 दिन की लीव आ गई थी, कल मंडे था, आपने कहा था कल करवाना है। कल वो तो मुझे पता है, आपने कहा था ना कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। अच्छा, कैलाश जी एक बार अनम्यूट करना। हाँ, अपन ने कोर वेब वाइटल करा है क्या? है जी। ठीक है। कोर वेब वाइटल वो इसी चक्कर में, छुट्टी वुट्टी के चक्कर में, डाउट सेशन के चक्कर में रह गया। मैं भी बता देता हूँ।
दो चीजें इंपॉर्टेंट उसमें बच रही हैं फिर। वेब मास्टर ओपन करता हूँ, सर्च कंसोल वेब मास्टर एक ही बात है, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल इधर आ गया। स्टार्ट नाउ। लिंकिंग में तो मेरे ख्याल में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसको तो पहले मैं करता हूँ रिमूव। पता नहीं किसने कर दिया। ठीक है, देखो ये वाला एक टैब है जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव और नॉलेज पर्सपेक्टिव दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कोर वेब वाइटल्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आज ही कर रहे हैं ना ये, 11 जून के अंदर लिख देता हूँ कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल होता क्या है? कोर वेब वाइटल एक तरीके से आपकी जो वेबसाइट है ना उसकी परफॉर्मेंस बताता है कि कैसी आपकी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है। आपकी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं उन्हें किसी इशू का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका पहले लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं LCS, LCS बोलते हैं, सॉरी LCP, LCP लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। एक बार समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ grasstech.in, किसी ने कुछ हैंड रेज किया है क्या? ओके, देखो ध्यान से देखना सब लोग मेरे स्क्रीन पर। ये वेबसाइट है पूरी, और हम लोगों को क्या लगता है कि पूरी वेबसाइट जब अपन यहाँ पर एंटर करते हैं ना, यहाँ पर मैंने जैसे एंटर करा है पूरी वेबसाइट ओपन हुई है ना, हमें क्या लगता है पूरी वेबसाइट साथ में ओपन हो रही है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरी वेबसाइट ना ब्लॉक्स में ओपन होती है। आपने कभी नोटिस करा है कि आपके सामने कोई वेबसाइट ओपन हो रही है लेकिन पूरी ओपन नहीं होती है? कोई कोई इमेज है वो ढंग से लोड नहीं हो पाई है, कोई एक ब्लॉक है जो अभी लोड हो रहा है, कोई ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। कभी नोटिस करा है? आधी अधूरी वेबसाइट लोड होती है फिर धीरे धीरे लोड हो रही होती है। करा है किसी ने नोटिस? देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ। ये जो वेबसाइट है ना, हर वेबसाइट ब्लॉक्स में बनी होती है। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? ब्लॉक में बनी होती है। ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इसको मैं कैनवा पे डालता चला जाता हूँ। ये एक ब्लॉक हो गया, पेस्ट नहीं हुआ। हाँ, एक ब्लॉक तो ये है। उसके बाद अगला जो ब्लॉक है, ये वाला अगला ब्लॉक है इसका। ये ब्लॉक अलग लोड होगा, ये वाला ब्लॉक अलग लोड होगा, ठीक है। होंगे तो साथ में ही, बाय अलग से मेरा मतलब है इंडिविजुअली लोड होंगे। ये अलग लोड होगा, ये अलग होगा, सब साथ में लोड हो रहे हैं एक ही टाइम पर, बट डिफरेंट डिफरेंट लोड हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये वाला जो ब्लॉक है ये भी साथ में लोड हो रहा है, लेकिन ये अपने लेवल पर हो रहा है, ये अपने लेवल पे लोड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूं, एक ब्लॉक ये वाला हो गया आपका, ये एक ब्लॉक है ना, यहां तक इधर गया। ये वाला ब्लॉक फिर अपने आप लोड होगा, अपने लेवल पे लोड होगा। फिर उसके बाद एक ये वाला ब्लॉक आ रहा है। ऐसे इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो आपके ब्लॉक्स हैं ना वो लोड होंगे, ठीक है। इंडिविजुअल लोड होते हैं ब्लॉक। अब एक बार सब लोग ना देख के बताओ, इसमें से मेरे को बताना है आप लोगों को कि लोड होने में सबसे ज्यादा टाइम कौन सा ब्लॉक लेगा। है जी? जिसमें कंटेंट ज्यादा होगा, देखो ये वाला जो ब्लॉक है ना, अगर मैं इस पर जाता हूं, यहाँ पर देखो एक तो स्लाइडर लगा हुआ है और स्लाइडर में इमेजेस लगी हुई है। इस वाले पे तो ये वाला ब्लॉक देखूं, इस वाले पे तो बेचारे पे थोड़ा सा टेक्स्ट ही तो पड़ा हुआ है। इसको लोड होने में क्या ही टाइम लगेगा। ऊपर तो देखो कितनी बड़ी बड़ी इमेजेस लगी हैं और ये स्क्रॉल भी हो रही है ना, स्क्रॉल हो रही है।
तो मैं मान के चलता हूं ये वाला जो ब्लॉक है ना, इस वाले ब्लॉक को ओपन होने में लगेंगे 0.5 सेकेंड। ठीक है, कौन से वाले ब्लॉक को, एक मिनट रुक जाओ, इस वाले ब्लॉक को 0.5 सेकेंड लगेंगे लोड होने में। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये वाला जो ब्लॉक है इसको ओपन होने में मान के चलो लग रहे हैं 3 सेकेंड। ठीक है, हो तो सब अलग अलग रहे हैं लेकिन एक साथ हो रहे हैं, एक ही टाइम पे हो रहे हैं। इस वाले को लोड होने में मान के चलो लग रहा है 0.2 सेकेंड। ठीक है जी, और नीचे वाला जो है इसको लोड होने में पूरे में लग रहा है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे ज्यादा जो टाइम लेगा ना ये वाला ब्लॉक, सबसे ज्यादा जो ब्लॉक टाइम लेता है उसको बोला जाता है आपका LCP, यानी कि लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। अब एक चीज और समझ लेना, ये तो आपका LCP हो गया। आपके वेबसाइट की लोडिंग स्पीड आपका LCP डिसाइड करता है। ओके, यानी कि जब तक आपका LCP पूरा कंप्लीटली ओपन नहीं हो जाता ना, तब तक आपकी वेबसाइट पूरी ओपन नहीं मानी जाएगी। समझ रहे हो? मान के चलो अगर ये वाला ब्लॉक है ही नहीं, ठीक है, ये वाला ब्लॉक है ही नहीं, तो इस टाइम पे LCP क्या हो गया, ये हो गया। अभी मेरी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कितनी हो गई, 1 सेकेंड। लेकिन अगर ये वाला ब्लॉक है तो अभी मेरी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कितनी मानी जाएगी, 3 सेकेंड। जब तक सबसे बड़ा वाला ब्लॉक पूरी तरीके से लोड नहीं हो जाता, हम लोग वेबसाइट को ओपन नहीं मानते। ठीक है, तो इसको कहा जाता है LCP। हर वेबसाइट का एक LCP होता है और ये अपने को डेवलपर की हेल्प से कम करना पड़ता है। इसमें आपका डेवलपर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को कोडिंग वाला बंदा चाहिए होता है। हम चेक कैसे करते हैं, GT, एक वेबसाइट है gtmetrics.com। ठीक है, GT मैट्रिक्स पे जाएंगे, अपनी वेबसाइट का जो कंट्रोल C करा है, इधर गए तो पेस्ट करा है, एनालाइज पे क्लिक कर दिया, 1 मिनट का टाइम लगेगा। ये आपकी वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है ना LCP, वो बता देगा। तो आपको अपनी वेबसाइट का जो LCP है वो कम से कम रखना होता है, जितना कम हो सकता है उतना रखेंगे। अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी है तो उसके लिए हमारे पास एक प्लगइन है जिसका नाम है स्मश, SMUSH। ठीक है, पोस्ट 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 प्लगइन्स पे जाता हूं, ऐड न्यू पे जाता हूं, एक प्लगइन है SMUSH, स्मश। इसको अगर आप अपनी वेबसाइट पर डालोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी इमेजेस हैं उनको अपने आप कंप्रेस कर देता है। ठीक है, ये देखो हमारा LCP लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट इज 5। कायदे से तो ये दो दो और 3 के बीच में होना चाहिए, 2 या 3 सेकंड के, लेकिन LCP काफी ज्यादा आ रहा है। ये देखो ये भी इसी के पीछे पड़ा हुआ है। ये वाला जो एरिया है ना, ये ओपन होने में सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। यहाँ से अपने को ये पता चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेवलपर को बोलेंगे भाई ये वाला जो एरिया है ना इसको ठीक करके दो, ये अपना काम नहीं है। ये LCP जो है फिर वो इसको रेक्टिफाई करके देगा। ठीक है गाइस, अगर वर्डप्रेस पे बनी है तो अपन स्मश डाल लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, वो अपने आप कंप्रेस कर देगा। उसके बाद भी नहीं हो रही है तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते, हमको फिर से वर्डप्रेस के लिए भी डेवलपर की आवश्यकता होगी, या फिर इमेजेस आप कुछ लाइट इमेजेस यूज करेंगे। ऑलराइट, ये होता है आपका LCP विच इज इक्वल टू योर वेबसाइट लोडिंग टाइम। ओके, LCP का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक बार बता दें सब लोग, कोई डाउट हो तो बताओ। सब लोग, कला जी आपकी आवाज, अच्छा ठीक है आ गई। और ठीक है, अगला जो टॉपिक है इसी कोर वेब वाइटल में, उसका नाम है आपका, एक सेकेंड, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, जिसको हम CLS के नाम से भी जानते हैं। ये आपको वैसे पता होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसको रेक्टिफाई करने का काम आप लोगों का नहीं है, बस आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, CLS ये यहाँ पर दिखा रहा है,
CLS इज 0.44। एक बार देख लेते हैं CLS होता क्या है। CLS, ध्यान से देखना आप सब लोग इस वीडियो को, एक वीडियो दिखाता हूं मैं। ये देखो, ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा यहां पर, एक सेकंड, हाँ, ऑर्डर कंफर्मेशन, यू हैव सिलेक्टेड 56 आइटम, इज इट करेक्ट। ये बेचारा, देखना, नो गो बैक पे क्लिक कर रहा है, देखना अभी आप लोग, पेज नीचे हो गया और सबमिटिंग ऑर्डर पे क्लिक हो गया। अब बेचारा कितने परेशानी से बार बार वो नो गो बैक पे क्लिक कर रहा है, कितना परेशान है, लेकिन बेचारे का ऑर्डर प्लेस हो गया। एक बार फुल स्क्रीन करके भी दिखा देता हूँ, एक दो बार और देख लो। वो कर रहा है नो गो बैक पे, बटन शिफ्ट होके यस, ये आ गया सबमिटिंग ऑर्डर। अब वो बेचारा उस पर क्लिक करे जा रहा है लेकिन कोई नहीं सुन रहा है उसकी। ठीक है, समझ में आया ये हुआ क्या है अभी अभी। इसी चीज को बोला जाता है CLS, कंटेंट लेआउट शिफ्ट। आपकी वेबसाइट पे कभी भी कोई भी बटन अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में ये कोडिंग एरर होता है, कोड में अगर कोई गलती होती है तो होता है। हम लोग यहाँ से GT मैट्रिक्स से खुद अपने चेक कर लेते हैं, ये आपका 0.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करेंगे इसे 0.1, मैक्स टू मैक्स 0.1, 0.15 होना है, इससे ज्यादा नहीं है। अपना बढ़ा हुआ है, डेवलपर को बोलना पड़ेगा, डेवलपर ठीक करके देगा इसको। लेकिन आपका जो CLS है ना, CLS आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। CLS क्या होता है, कोई भी बटन, कोई भी लेआउट अपनी जगह से शिफ्ट ना हो। यही कि कोई कहीं पर क्लिक कर रहा है और कहीं पर क्लिक हो जाए। गूगल को अगर आपका CLS बढ़ा हुआ दिख गया ना, तो वो आपके एक SEO पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। समझ में आया, कंटेंट लेआउट शिफ्ट और आपका LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन। क्लियर है गाइस। ये दो टॉपिक आपके इसमें बचे हुए थे, याद दिला दिया आपने मेरे को, सही किया। ये दोनों थे जो अपने कवर हो चुके हैं। अब जैसे मैं इस पे जाता हूँ ना, कोर वेब वाइटल पे, कोर वेब वाइटल पे जाता हूँ, वो बोल रहा है मोबाइल की रिपोर्ट ओपन करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पर ये दो आ रहा है, ये INP को अभी इग्नोर करेंगे, मोबाइल के लिए है। ये CLS और LCP, ये दो अपने काम के हैं। वो बोल रहा है 34 URL हैं जो CLS से अफेक्टेड है। इस पे क्लिक किया, ये आपकी मतलब ये आपका होम पेज जो आ रहा है उसी पे ही, होम पेज पे क्लिक करा, ये सारे URL हैं। नॉट इनफ CLS यूजर डेटा, ये हमको डेवलपर को देना होगा कि भाई इसको ठीक करके दे। देखो सेवियरिटी आ रही है, नीड इम्प्रूवमेंट है, ये अपने को ठीक करना होता है। CLS एंड LCP, क्लियर है गाइस। ओके, यही चीज इंपॉर्टेंट है आपके सर्च कंसोल में। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, सर्च कंसोल सारा, कुछ टैब आपके काम के नहीं है, यूज नहीं होते। जो जो इम्पोर्टेंट है, परफॉर्मेंस टैब इम्पोर्टेंट है आपका, CTR, इम्प्रेशन, क्लिक, सारी चीजें आप यहाँ से देखते हैं। उसके बाद आता है आपका URL इंस्पेक्शन, आपका URL वेबसाइट का गूगल पर है या नहीं, आप यहाँ से चेक करेंगे। और फिर अगर नहीं होता है तो आप इंडेक्सिंग को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद पेजेस, किसी पेजेस में क्या प्रॉब्लम है, कुछ खुल रहा है नहीं खुल रहा है, इंडेक्स हुआ है नहीं हुआ है, यहाँ से। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टैब है साइट मैप। साइट मैप अपना लास्ट रीड सक्सेसफुल 2 जून को देखा गया था, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं हुआ होगा वेबसाइट पर। कुछ रिमूव करना अपनी वेबसाइट से, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे, वो वाला URL यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, वो पेज गूगल के इंडेक्सिंग से गायब हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इंपॉर्टेंट कोर वेब वाइटल अपन लोगों ने देख ही लिया है, कोर वेब वाइटल। उसके बाद ये लिंक वाला टैब इंपॉर्टेंट है, आपकी वेबसाइट पे कहाँ कहाँ कितने कितने इंटरनल एक्सटर्नल बैकलिंक्स लगे हुए हैं, सारा डेटा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सो दिस इज गूगल सर्च कंसोल। आपको मेन जो इंपॉर्टेंट टैब जो ध्यान रखना है वो है आपका परफॉर्मेंस वाला, कि कहाँ पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं और एवरेज पोजीशन क्या है। वो इंप्रूव हो जाएगी, आपका काम बढ़िया हो जाएगा, आपका एडसेंस भी चल जाएगा, एफिलिएट भी चल जाएगा, ब्लॉगिंग भी चल जाएगी, ट्रैफिक भी आ जाएगा। किसी कुछ पूछना है?
हेडेक हो रहा है यार। कुछ यार आज ये ब्लॉगिंग वाला थोड़ा सा समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? आपने लेट ज्वाइन करा है ना बारी, प्लीज टाइम से हाँ कर वो लिया थोड़ा करो। सा मिल गया मेरा। हाँ जी। वो आ- थोड़ा सा मिल गया मेरा आज। आप एक काम करना, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट ना आप एक बार देखना रिकॉर्डिंग, नहीं आता है तो मैं एक बार बता दूंगा। अभी मेरा हेडेक हो रहा है थोड़ा तेज। ठीक है सर, फिर आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में। और कोई दिक्कत है तो बताना, वैसे कुछ है नहीं उसमें, बहुत इजी है। सुनना एक बार आप उसको, रिकॉर्डिंग को, मतलब प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, बस थ्योरी थ्योरी बताई है मैंने। ठीक है जी। अगर मैं तो फिर कल बता देती हूँ। हाँ, कल बता दूँ। ठीक है। ओके जी। थैंक यू, बाय बाय।